गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ राइडो शेरी। और ये राइडो शेरी का नया व्लॉग जो है ये टेक टॉक सेशन है, टेक टॉक सेशन नंबर 2। टेक टॉक सेशन 1 में हमने बेसिक इंजन के बारे में समझा कि बेसिक इंजन होता क्या है और कैसे ऑपरेट करता है। अब हम समझेंगे इस टेक टॉक सेशन में कि what are 4 different strokes of IC engine, and the second topic will be difference between SI and CI engine। तो इस सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि जो इंजन के 4 डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं वो 4 डिफरेंट स्ट्रोक्स काम कैसे करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद अ सेशन। मैंने ऑलरेडी पूरा लिखा हुआ है बोर्ड पे ताकि समय बर्बाद ना हो और फटाफट हम अपने टॉपिक पे स्विच हो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज 4 स्ट्रोक्स ऑफ आईसी इंजन। अब एक आईसी इंजन जब भी ऑपरेट करता है तो बेसिक 4 उसमें स्ट्रोक्स होते हैं। वो चारों स्ट्रोक में से सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक का मतलब ये होता है, सक्शन मतलब अंदर खींचना, राइट। पिस्टन क्या करता है, पिस्टन डाउनवर्ड मूव होता है, राइट। जैसे ही यहां पे डाउनवर्ड पिस्टन मूव होना चालू होगा वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका जो भी एयर और फ्यूल मिक्सचर या फिर आपका डीजल फ्यूल वो अंदर आएगा। अब मैंने यहां पे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर और यहां पे डीजल फ्यूल दो अलग चीजें क्यों लिखी, क्योंकि जो एसआई इंजन होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है वो होता है डीजल इंजन। अब जो एसआई इंजन होता है उसमें हमको मिक्सचर चाहिए होता है सिलेंडर के अंदर। मतलब वो मिक्सचर किस चीज का होता है, वो मिक्सचर होता है हवा का और पेट्रोल का। लेकिन अगर हम स्विच करें सीआई इंजन पे तो वो सीआई इंजन सिर्फ और सिर्फ डीजल फ्यूल पे ऑपरेट करता है। तो अगर ये स्ट्रोक को आप पेट्रोल इंजन के हिसाब से कंसिडर करोगे तो आपका इनलेट स्ट्रोक में या फिर सक्शन स्ट्रोक में आपका एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आएगा। और अगर आप सक्शन स्ट्रोक को डीजल इंजन के हिसाब से समझोगे तो वो सक्शन में सिर्फ डीजल को अंदर खींचेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने 2 चीजें क्यों लिखी है, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। चलो हम पेट्रोल इंजन के मामले में ही 4 स्ट्रोक को समझते हैं। तो पेट्रोल इंजन के मामले में एयर एंड फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा जस्ट बिकॉज प्रेशर डेवलप हुआ है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसलिए आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है अंदर आएगा। उस टाइम पे ये पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन नीचे मूव होगा। पिस्टन जैसे नीचे मूव होगा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आपका एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो अंदर आएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कंप्लीशन ऑफ 1 स्ट्रोक, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सक्शन स्ट्रोक। नाउ स्विचिंग ऑन टू आवर सेकंड स्ट्रोक। आवर सेकंड स्ट्रोक इज कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंप्रेस करना, राइट। मतलब हम यहां पे क्या करने वाले, हमने सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर खींचा, राइट। अब उस मिक्सचर को कंप्रेस करना होगा। ये कंप्रेस करेगा कौन, आपका पिस्टन। और पिस्टन कंप्रेस कैसे करेगा, क्योंकि उस टाइम पे पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करेगा। जैसे ही पिस्टन अभी नीचे आया, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आया, कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। जैसे ही पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा कि आपके इस सिलेंडर के अंदर जो भी एयर और फ्यूल मिक्सचर है या डीजल है वो कंप्रेस होगा, राइट। जैसे ही आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होगा तो आपका सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट होगा। मतलब जैसे पिस्टन आपका ऊपर पहुंचा तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर देगा, वहीं पे आपका सेकंड स्ट्रोक खत्म। इसके बाद आएगा आपका थर्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक क्या है, थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, अब पावर स्ट्रोक का मतलब है पावर जनरेट होगा इस स्ट्रोक में। अब पावर जनरेट होगा कैसे, आपने यहां पे फ्यूल को अंदर खींचा, यहां पे फ्यूल को कंप्रेस कर दिया। अब जैसे ही आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ गया है, राइट। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसके ऊपर लगा होता है स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग क्या करेगा, पावर स्ट्रोक में स्पार्क जनरेट करेगा। स्पार्क जनरेट होने की वजह से क्या होगा, जो भी आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होगा। जैसे ही वो बर्न होगा
तो वो क्रिएट करेगा पावर। पावर किसे देगा? वो पिस्टन को देगा। क्यों पावर जनरेट होगा? क्योंकि आपका एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा है। और यहां पे लिखा है स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग क्या करेगा? स्पार्क जनरेट करेगा। ठीक है, ये स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में लगा होता है, आपके कंप्रेशन इग्निशन मतलब सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन में नहीं होता है। अब उसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, जिसमें हम समझने वाले हैं एसआई और सीआई इंजन के बीच में डिफरेंस। तो एसआई और सीआई इंजन के बीच में जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि एसआई क्या होता है और सीआई क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप समझ लो एसआई मतलब पेट्रोल, सीआई मतलब डीजल। तो एसआई इंजन में मतलब पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग क्या करेगा? इस पावर स्ट्रोक में वो स्पार्क जनरेट करेगा। जैसे ही स्पार्क जनरेट होगा, ऑब्वियसली ऑलरेडी ये एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है इसका टेम्परेचर ऊपर होके राइज होके, तो क्या होगा कि इसमें आग लग जाएगी। जैसे ही आग लगेगी, आग लगने से प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जो बढ़ेगा वो किस पे एक्ट करेगा? वो करेगा आपके पिस्टन पे एक्ट। तो दैट इज नथिंग बट द जनरेशन ऑफ योर थर्ड स्ट्रोक, एंड दैट स्ट्रोक इज नथिंग बट पावर स्ट्रोक। अब इसके बाद पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा? अब जैसे ही पावर बन गया तो पिस्टन क्या होगा? पिस्टन विल मूव डाउन, राइट। अब पिस्टन नीचे आएगा आफ्टर आपका पावर स्ट्रोक। जैसे पावर स्ट्रोक हुआ आपका पिस्टन नीचे आ जाएगा। फोर्थ स्ट्रोक होगा आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट मारना, मतलब जो भी आपका कचरा जो आप पीछे साइलेंसर से आप निकलता हो वो देखते हो ना, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस, दैट इज नथिंग बट योर दैट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा? आपका ये है इनलेट वाल्व और ये है आउटलेट वाल्व। ये आउटलेट वाल्व खुलेगा और आउटलेट वाल्व खुलने की वजह से क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे जो भी फ्यूल बर्न है, जैसे फ्यूल बर्न हो जाता है तो बचता क्या है? कचरा, मतलब कचरा इन सेंस आपकी एग्जॉस्ट गैसेस, राइट। वो एग्जॉस्ट गैसेस इस पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से आपके एग्जॉस्ट वॉल्व से या फिर एग्जिट वॉल्व से आपके बाहर निकलेगी। ये एग्जॉस्ट वॉल्व खुलेगा और आपका जो है ये पिस्टन मूव अप होगा। उससे क्या होगा कि जो भी अंदर बर्न्ड गैसेस है दैट विल मूव आउट ऑफ योर सिलेंडर। तो इस तरीके से आपके चारों साइकिल जो है, आपके चारों स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आपका सक्शन स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन, देन कम्स योर पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये क्या चीज़ें हैं। नाउ लेट अस स्विच ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। कि एसआई इंजन में क्या फ़र्क है और सीआई इंजन में क्या फ़र्क है। So guys, let us move on to our next topic and that next topic is very very important topic, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फ़र्क क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन का मतलब होता है एसआई इंजन, जिसे हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, और डीजल इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सीआई इंजन, राइट। अब इनमें डिफरेंस समझना है तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा और फिर इनके बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट के साथ एंड दैट फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक साइकिल। अब ये जो ऐसा इंजन है मतलब पेट्रोल इंजन है वो बेसिकली ऑपरेट करता है ऑटो साइकिल पे। अब ये ऑटो साइकिल क्या चीज है और डीजल साइकिल क्या चीज है, इनको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, समझा देता हूं कि ऑटो साइकिल मतलब निकोलस ऑटो करके एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट फोर स्ट्रोक इंजन बनाया और वो इंजन ऑपरेट करता था गैस इंजन पे। तो उस फोर स्ट्रोक इंजन के प्रिंसिपल के ऊपर हमारा फर्स्ट ऐसा इंजन बना दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन। उसमें ऑटो साइकिल में जो निकोलस ऑटो था उसने स्पार्क प्लग का यूज किया और उस इंजन को ऑपरेट कराया।
तो इसीलिए जो है हम कहते हैं कि ऐसा इंजन बेसिकली ऑपरेट्स ऑन ऑटो साइकिल, ठीक है, मतलब ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और वहीं आपका जो सीआई इंजन है वो डीजल इंजन या डीजल साइकिल के ऊपर काम करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, इन दोनों का डेरिवेशन, इन दोनों का मीनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फ्यूल। हम ऐसा इंजन में जो फ्यूल यूज करते हैं वो है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, राइट। और जो फ्यूल सीआई इंजन में यूज होता है वो होता है डीजल फ्यूल, राइट। अब जो एयर और पेट्रोल मिक्सचर होता है उसका खुद से जलने का टेम्परेचर, मतलब लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब अगर आप एयर और पेट्रोल को लोगे साथ में और उससे कंबस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, मतलब खुद से जलने का जो उसका टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इसीलिए हमको इसे जलाने के लिए स्पार्क की जरूरत पड़ती है। उसी तरफ डीजल है, अगर आप डीजल को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर इतना अपने आप राइज हो जाता है कि वो अपने आप जलने लगता है। इसीलिए हमें उसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज वन बेसिक एंड मेन डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। मतलब यहां पे आपको स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ेगी और इस तरफ आपको स्पार्क प्लग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर तैयार होता है वो कार्बोरेटर में होता है। ऐसा इंजन में कार्बोरेटर होता है जिसमें आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर पहले तैयार होता है, उसके बाद वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है कार्बोरेटर से होते हुए आपके इंजन में जाता है। उसी तरफ डीजल इंजन, जो डीजल इंजन है उसमें कोई कार्बोरेटर नहीं होता, कोई कार्बोरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल की जो गाड़ियां आ रही है, नई गाड़ियां, उसमें डायरेक्ट जो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर बन रहा है वो कार्बोरेटर में नहीं बन के इनलेट मैनीफोल्ड में बन रहा है। देर आर मेनी गुड व्हीकल्स कमिंग अप नाउ जहां पे देर इज नो सच नीड ऑफ कार्बोरेटर इन ऐसा इंजन एज वेल। सो दिस इज नथिंग बट नया टेक्निक, मतलब कार्बोरेटर हटा के उन्होंने इनलेट मैनीफोल्ड में ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना लिया और उसे सिलेंडर में इंजेक्ट कर दिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अबाउट लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल मतलब कि अगर आपको रेस बढ़ानी है तो जब आप एक्सीलेटर को दबाते हो तो आगे जाके जो एक थ्रोटल होता है, एक थ्रोटल लगा होता है, वो थ्रोटल खुलता है जैसे आप एक्सीलेटर करते हो। तो इनडायरेक्टली जो आपका थ्रोटल है वो कंट्रोल कर रहा है आपके फ्यूल और एयर मिक्सचर को, मतलब कितना फ्यूल और कितना एयर आपका अंदर जाना चाहिए एक सिलेंडर में, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय थ्रोटल। और इस तरफ जो आपका डीजल है उसकी जो क्वांटिटी है वो रेगुलेट की जाती है और सिलेंडर में डाली जाती है। वो रेगुलेट करने का काम होता है आपके पंप का। तो डीजल इंजन में पंप लगा होता है जबकि ऐसा इंजन में आपका थ्रोटल लगा होता है, मतलब यहां पे थ्रोटल कंट्रोल कर रहा है आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर और यहां पे आपका जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बीइंग रेगुलेटेड बाय मींस ऑफ पंप। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट इग्निशन सिस्टम। नाउ दिस इग्निशन सिस्टम मतलब यहां पे आपको मैंने पहले भी बताया कि एक इग्निशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब आपको ऐसा एक इग्निशन सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा जिससे फ्यूल और एयर मिक्सचर इग्नाइट हो। इग्निशन सिस्टम में ही जो आपका स्पार्क प्लग है वो आता है। लेकिन इस तरफ डीजल इंजन में आपको किसी इग्निशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। जैसे आप कंप्रेस करते हो डीजल को तो वो अपने आप इग्नाइट होता है। This is about the four different points. Now let us see further more points. Let us try to understand the fifth and the most important difference between SI and CI engine. And that fifth basic difference is compression ratio. Compression ratio को हम R करके denote करते हैं. And this is nothing but the ratio of maximum to minimum volume in a cylinder of IC engine. मतलब कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर की जो वॉल्यूम होती है उसका ये रेशियो है, मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, राइट। पॉइंट है 1 पॉइंट से लेके आपका इनिशियल स्टार्ट तक का जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी योर मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट योर मिनिमम वॉल्यूम। तो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम। अब इनका जो रेशियो है दैट इज नथिंग बट योर कंप्रेशन रेशियो। Compression ratio for petrol engine is 6 to 10.
अब ये कम क्यों होता है कंप्रेशन रेशो आपके पेट्रोल इंजन के लिए और सीआई इंजन के लिए ये ज्यादा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं। अब जैसे ही कॉम्पैक्ट साइज होगा तो अंदर की सिलेंडर की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। अगर कम होगी मतलब वी मैक्स कम हो जाएगा। अगर ये फैक्टर कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्रेशन रेशो कम हो जाएगा। इसीलिए जो कंप्रेशन रेशो है वो एसआई इंजन के लिए कम है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट इंजन होते हैं, राइट। और जो डीजल इंजन होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, राइट। अब अगर ये लार्ज साइज के हैं तो ये जो फैक्टर है आपका वी मैक्स दैट विल इंक्रीज, राइट। अगर ये इंक्रीज हुआ तो सिंस दिस इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस कंप्रेशन रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। इसीलिए कंप्रेशन रेशियो जो है 16 to 20 होता है सीआई इंजन का और 6 to 10 होता है आपका एसआई इंजन का। Now let us move to our next point. Moving on to next point, and the next point is about speed. The speed of SI engine is obviously high. High क्यों होती है? क्योंकि वो compact size के इंजन होते हैं और compact size के इंजन है मतलब उसका पावर स्ट्रोक जल्दी आएगा। पावर स्ट्रोक जल्दी आएगा मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट। इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ F1 कार्स। अब F1 कार जो होती है वो पेट्रोल इंजन से क्यों बनाते हैं, हम डीजल इंजन से क्यों नहीं बनाते? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल इंजन से बनाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द स्पीड्स, और F1 कार्स में हमको चाहिए क्या, स्पीड ही तो चाहिए। देन कम्स योर सीआई इंजन। सीआई इंजन में आपकी जो स्पीड होती है वो होती है लो। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे डीजल इंजन का तो वो है ट्रक्स। जो ट्रक्स बिल्डअप होते हैं उनमें हमें क्या चाहिए होता है, पावर, और यू कैन से पावर चाहिए होता है या फिर यू कैन से टॉर्क चाहिए होता है। तो वो टॉर्क डेवलप या पावर डेवलप करने के लिए हमको बिगर साइज के इंजन लगेंगे, और बिगर साइज के इंजन इज पॉसिबल ओनली बाय मींस ऑफ डीजल इंजन। सो इसीलिए ट्रक्स बने होते हैं डीजल इंजन से। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट एसआई एंड सीआई इंजन इज अबाउट थर्मल एफिशिएंसी, और यू कैन से थर्मल परफॉर्मेंस, राइट। थर्मल एफिशिएंसी फॉर एसआई इंजन इज गिवन बाय 1 - 1 by r raised to gamma -1। ये कैसे डिराइव हुआ और क्या है, ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा जब हम ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप एफिशिएंसी देखोगे डीजल इंजन की तो दैट इज गिवन बाय 1 - 1 by r raised to gamma -1। मतलब ये फैक्टर जो है इतना ये कॉमन है इनटू 1 by gamma रो रेस टू gamma -1 अपॉन रो -1। ये रो क्या है, गामा है, क्या है, इसकी बात हम ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ाते हुए करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये है दी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन और ये है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। थर्मल एफिशिएंसी जो होती है पेट्रोल इंजन की वो कम होती है, और सीआई इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन ये है, मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो कंप्रेशन रेशो है वो एसआई इंजन के लिए वो कम है। अब देखो आर मतलब कंप्रेशन रेशो होता है। अब अगर ये फैक्टर कम है मतलब ये कंप्लीट फैक्टर क्या होगा, ये बढ़ेगा। अगर ये कंप्लीट फैक्टर बढ़ेगा मतलब 1 माइनस बड़ा फैक्टर, मतलब 1 माइनस यू कैन से बिग फैक्टर, और यहां पे 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है सीआई इंजन का। अगर ये फैक्टर ज्यादा है तो ये कंप्लीट फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ना आर, सिंस दिस आर इज इन डिनोमिनेटर, ये कंप्लीट फैक्टर जो है आपका ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। मतलब 1 माइनस लो फैक्टर, राइट। दिस में आपका जो ये एफिशिएंसी है पेट्रोल इंजन के लिए वो लो होती है, और ये जो एफिशिएंसी है सीआई इंजन के लिए वो हाई होती है। सो दीज आर बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। सो आई होप आप लोगों को ये जो दो चीजें आज हमने पढ़ी ये आपको अच्छी से समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो इस चीज को शेयर करना मत भूलिए। शेयर करो उन बच्चों से जो ट्यूशन नहीं जा सकते। सो आई होप कि आप लोग इन टॉपिक्स को शेयर करोगे, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को टेकटॉक का ये सेशन कैसा लगा। कुछ कमियां जरूर है मुझ में, आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव इट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट टेकटॉक के सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।